हेलो एंड वेलकम आपके अपने YouTube चैनल विजय स्टडी क्लासेस। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक 2023 की इस बार की आपकी काउंसलिंग किस प्रकार से होगी, तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी होती है। आपने जब अपना अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो उसमें आपने कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट किए होंगे, यानी आपने चॉइस फिलिंग की होगी, लेकिन उसमें आपने लॉकिंग नहीं की होगी क्योंकि लॉकिंग का ऑप्शन वहां पर उस समय ओपन नहीं हो रहा था। और अब काउंसलिंग से पहले आपको फिर से लॉग इन करना है और वहां पर फिर आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है और उसके बाद फिर वहां पर आपको लॉकिंग करनी होगी। और इसमें आपको वो कॉलेज सेलेक्ट करना है और वो कोर्स भी सेलेक्ट करना है जिसमें आप काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। और जब आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर लेते हैं उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है और फिर 1-2 दिन के बाद आपके काउंसलिंग का परिणाम आता है। तो आपको इसमें फिर लॉगिन करना होता है और वहां पर चेक करना होता है कि आपको काउंसलिंग में सीट आवंटित हुई है या नहीं। और यदि आपको वहां पर सीट आवंटित हो जाती है, यानी आपने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज और जो कोर्स सेलेक्ट किया था उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीट आवंटित कर दी गई है कि आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो फिर आपको ऑफिशियल पोर्टल पर एक बार फिर से लॉगिन करना होता है और वहां पर फिर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। एक आपके सामने ऑप्शन आता है फ्रीज का और दूसरा ऑप्शन आपका आता है फ्लोट का। तो आखिर ये फ्रीज और फ्लोट क्या होते हैं, तो इन दोनों पर मैं आने वाले टाइम में अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इसके बारे में फुल डिटेल से आपको बताऊंगा। और दोनों में से कोई एक विकल्प ही आपको सेलेक्ट करना होता है। आप चाहे फ्रीज का सेलेक्ट करें या फिर फ्लोट का, दोनों में से यदि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको 3250 रुपए पे करना होगा। काउंसलिंग के थ्रू आपका जिस कॉलेज में और जिस कोर्स में सीट आवंटित हुई है एडमिशन लेने के लिए, यदि आप उस कॉलेज और उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फ्रीज का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और जब आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको वहां पर ऑनलाइन 3250 रुपए पे करना होता है। और ये जो आप 3250 रुपए ऑनलाइन पे करते हैं इसमें से जो 250 रुपए है आपका, ये आपकी काउंसलिंग की फीस काट ली जाती है। और जो इसमें आपके 3000 रुपए बचते हैं, ये 3000 रुपए डायरेक्ट आपका जिस कॉलेज में सीट आवंटित हुई है वहां पर आपके पे कर दी जाती है। यानी इसमें जो 3250 रुपए आप पे कर रहे हैं इसमें से केवल 250 रुपए काउंसलिंग फीस के रूप में काट लिया जाता है और बाकी आपके जो 3000 रुपए आप पे कर रहे हैं इसमें ये आपका जिस कॉलेज में सीट आवंटित हुई यानी एडमिशन लेने के लिए उस कॉलेज को ऑनलाइन पे कर दी जाती है परिषद के द्वारा। और ये 3000 रुपए आपकी जो कोर्स की फीस होती है उसी में ही काउंट होता है, यानी ये 3000 रुपए आपके फालतू के नहीं लिए जा रहे हैं, ये 3000 रुपए आपकी फीस में ऐड हो जाएंगे। और जब आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और 3250 रुपए पे कर देते हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को देख ले और जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनवाए हैं वो डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए। और उसमें मैंने फॉर्मेट भी उपलब्ध करा दिए हैं कि आपके डॉक्यूमेंट का प्रारूप क्या होना चाहिए। तो आप उस वीडियो को पहले देख ले और जो डॉक्यूमेंट आपने अभी तक नहीं बनवाए हैं वो बनवा लें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कहाँ करवाने आपको जाना होगा, तो ये चीज आपके आवंटन पत्र जो आपको जारी होता है उसमें आपका लिखा हुआ होता है। और जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको फिर से बता दिया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर करवाना है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन फीस पे करनी होती है, यानी आपका जिस कोर्स में एडमिशन होने वाला है उस कोर्स की जो बची हुई फीस होती है वो आपको ऑनलाइन पे करना होता है। और जब आप फीस पे कर देंगे, यानी आपने पहले जो 3250 रुपया पे किया है वो तो आपने अलग पे किया है, अब यहाँ पर जो आपके कोर्स की बची हुई फीस है वो आपको यहाँ पर पे करना होगा। और यदि आपको फीस से रिलेटेड इसमें किसी भी प्रकार का भी कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और जब आप यहाँ पर फीस पे कर देते हैं उसके बाद आपको एक बार फिर से ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन करना होता है और वहां पर आपको एक प्रोविजनल लेटर जारी किया जाता है जिसको आपको डाउनलोड करना होता है। उस प्रोविजनल लेटर में आपका लिखा हुआ होता है कि आपको किस कॉलेज में और किस कोर्स में सीट मिली है एडमिशन के लिए
और आपने कितनी फीस पे कर दी है टोटल, और आपको काउंसलिंग के किस राउंड में सीट मिली है, और आपने जिस ग्रुप का एंट्रेंस एग्जाम दिया है उस ग्रुप के सभी स्टूडेंट के बीच में आपकी क्या रैंक थी। ये सब कुछ आपका उस प्रोविजनल लेटर पर लिखा हुआ होता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स वहां पर लिखी हुई होती है और साइड में आपका वहां पर फोटो भी होता है। और जब आप इस प्रोविजनल लेटर को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद फिर आपको उस कॉलेज में जाना होगा जहां पर आपको सीट आवंटित हुई है एडमिशन लेने के लिए। और जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर आपको प्रोविजनल लेटर भी दिखाना होगा, और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट आप ले गए थे वही डॉक्यूमेंट आप एडमिशन के टाइम पर भी ले जाएं। कुछ कॉलेज वाले आपके वही डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक करते हैं और कुछ कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते हैं, वो आपका प्रोविजनल लेटर देखकर ही आपको एडमिशन दे देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वही डॉक्यूमेंट कॉलेज में जब एडमिशन लेने के लिए जाएं तो वही सारे डॉक्यूमेंट एक बार फिर से कॉलेज में लेकर जाएं। और आप चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हो या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम पर हो, आप जो भी डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल ही होने चाहिए। यानी आप वहां पर फोटोकॉपी लेकर आपको नहीं जाना होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही चेक होते हैं और ये आपको वापस कर दिए जाते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके केवल देखे जाते हैं, यानी वेरीफाई किए जाते हैं। आपने अपना आवेदन फॉर्म जब फिल किया था, अपनी जो कैटेगरी सेलेक्ट की होगी वो कैटेगरी आपने सही सेलेक्ट की है या गलत सेलेक्ट किया है, क्योंकि आपका कैटेगरी हो या फिर सब कैटेगरी, इसके लिए आरक्षण मिलता है और काउंसलिंग में भी सीटें आरक्षित होती हैं। उसी की वजह से आपने आवेदन फॉर्म में यदि कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट की है या फिर कोई सब कैटेगरी सेलेक्ट की है तो आपने ये सही सेलेक्ट किया है या फिर गलत सेलेक्ट किया है, इसको वहां पे वेरीफाई किया जाता है। इसलिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। और आपने आवेदन फॉर्म के टाइम पर जो अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल किया था वो आपने सही फिल किया है या आपने गलत फिल कर दिया है, इसलिए आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही वहां पर मांगे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं वो डॉक्यूमेंट बनवा ले। और इस वीडियो में आपको जो फुल प्रोसेस बताई गई है ये उन स्टूडेंट के लिए बताया गया है जिनको सीट आवंटित हो जाती है, यानी उन्होंने जिस काउंसलिंग में हिस्सा लिया है उस कॉलेज में उनको सीट आवंटित हो गई है तो किस प्रकार से वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे। और जिन स्टूडेंट को सीट आवंटित नहीं होती है तो फिर वो अगले राउंड में किस प्रकार से काउंसलिंग अपनी करवाएंगे और काउंसलिंग के कौन कौन से रूल होते हैं वो आपको आने वाले वीडियो में फिर से बता दिए जाएंगे। क्योंकि आपकी काउंसलिंग दो फेज में होती है, एक आपकी मेन काउंसलिंग होती है और एक आपकी विशेष काउंसलिंग होती है। तो इस पर आने वाले टाइम में फुल डिटेल से वीडियो बना दिया जाएगा। और यदि आपका काउंसलिंग से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।